जितने भी बच्चे जेई मेन 2026 का भी एग्जाम देने वाले हैं, आगे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए अर्जेंट अपडेट है। आप जे एडवांस का एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए भी अर्जेंट अपडेट है, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया बेटा कर लीजिएगा। इसीलिए बोलता हूं ये छोटी बातें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ये तो अभी स्टार्टिंग है। काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट की वजह से सीट कैंसिल हो गई, छोटी सी अप्लाई करने की वजह से सीट ना मिल पाई, तो वो सब चीज ना हो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। व्हाट्सएप चैनल का ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा। ये आपकी जेई मेन की वेबसाइट है। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा जिनका अब एग्जाम 2 और 4 अप्रैल को है। आगे अभी और भी चीजें आती जाएंगी। ये आप देख सकते हो जे एडवांस 2026। आप जो भी बच्चे आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले हैं उनका सर्टिफिकेट अब आप रिन्यू करा लीजिएगा। आज से 1 अप्रैल 2026 के बाद या तो 1 अप्रैल का या तो उसके जस्ट बाद का सर्टिफिकेट लगेगा एट द टाइम ऑफ जे एडवांस रजिस्ट्रेशन, या फिर आपको काउंसलिंग में जिस दिन सीट मिलती है जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वहां पे वही सर्टिफिकेट लगेगा। नहीं अपलोड करोगे आपकी सीट कैंसिल होगी। ये केवल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के लिए ध्यान दीजिएगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें डेट का इशू नहीं है। यहां देखो जे एडवांस के ब्रोस्टर में साफ साफ मेंशन है जो आपका एट द टाइम ऑफ जे एडवांस रजिस्ट्रेशन जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपका जस्ट 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का होना चाहिए। यही सेम ओबीसी का भी है। और अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म लगा सकते हो। डिक्लेरेशन फॉर्म कहां से मिलेगा, सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप चैनल का वहां डाल दूंगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। या फिर आपका यहां सर्टिफिकेट फॉर्मेट वाला ऑप्शन रहता है, यहां डाउनलोड में जाओगे, सर्टिफिकेट फॉर्मेट में जाओगे, यहां पे आप देख सकते हैं यहां डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो कैसे फिल करना होगा वो आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है, ये ओबीसी का फॉर्मेट है, ये एससी एसटी का फॉर्मेट है। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे इनके लिंक्स डाल दूंगा। अगर ज्वाइन नहीं किया इसीलिए बोलता हूं ज्वाइन करते चलिएगा। फिर से बोल दे रहा हूं जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं ओबीसी के हैं अपने सर्टिफिकेट्स को रिन्यू करा लीजिएगा पेरेंट्स को भेज के। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग यही लगेगा। फिर बच्चे रोते हैं भैया मेरा 30 मार्च का था, मेरा 28 मार्च का था। नहीं चलेगा, 1 अप्रैल या उसके बाद का ही चलेगा, ध्यान दीजिएगा। और ओबीसी वाले बच्चों का अगर आप जोसा और सीसैप काउंसलिंग कर रहे हो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप सेंट्रल लिस्ट में आने चाहिए। बहुत सारे ओबीसी स्टेट लिस्ट में आ रहे हैं, सेंट्रल में नहीं आना चाहिए। और नॉन क्रीमी लेयर, ये ध्यान दीजिएगा, जो इनकम वाला पार्ट है 8 लाख या उससे कम, तभी आप आएंगे। जो सब चीजें आ गई हैं और कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करा लीजिएगा, अदरवाइज एडमिशन कैंसिल होगा। ये ध्यान दीजिएगा। कैंसिल का मतलब फिर आप अगले राउंड्स में एज अ जनरल कैंडिडेट में ट्रीट किए जाओगे। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट कीजिए। फिर से बोल दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जोसा सीसैप जो बच्चे करने वाले या आगे की काउंसलिंग्स करने वाले हैं एडमिशन के टाइम में 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का लगेगा। अभी जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशन में भी वही लगने वाला है। अगर सर्टिफिकेट तब तक नहीं बनेगा तो डिक्लेरेशन फॉर्म से काम चल जाएगा, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। और कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपको पता होगा एडवांस से ओनली आईआईटी मिलता है, बट आपका उसके अलावा जोसा काउंसलिंग के पार्ट आपका अलग से आईआईएसटी, आरजीआईपीटी, आईआईपी, आईआईएससी बैंगलोर और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां जे एडवांस के थ्रू एडमिशन होता है। जेई मेंस जोसा काउंसलिंग के थ्रू एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज मिलते हैं। एडवांस से आईआईटीज मिल गया। उसके अपार्ट आपकी स्टेट काउंसलिंग में डीटी हो गया, एनएसयूटी हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, अलग से ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर। वो सब कुछ किस बच्चे को किस इंस्टीट्यूशन में जाना है उसकी जिम्मेदारी मेरी टीम की है। उसके लिए आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है। और अगर अब तक आपने हमारी vivonacademy.com गूगल पर जाकर विवॉन अकेडमी सर्च नहीं किया है तो जाकर सर्च कीजिएगा। सभी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज के डेटा हो गया, प्लेसमेंट हो गया, कट ऑफ हो गया और आपके लिए कॉलेज प्रोडक्टर्स हो गए। हमारी टीम आपके लिए सब कुछ कर रही है, तो टेंशन मत लीजिएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। फिर से बोल दे रहा हूं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चे जस्ट 1 अप्रैल 2026 और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले उनका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट में कहीं कोई दिक्कत होगी फिर आपके एडमिशंस में दिक्कत आती है। और कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।